हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज क्या पढ़ना है? अध्याय 6 में ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग। ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस पार्ट से क्या है? रूरल वास्ट रिकिलिंग और गोबर गैस प्लांट और बायोगैस। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 आज पढ़ना है कि बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए स्थान का चुनाव। बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए किसका? तो चुनाव स्थान का आप कैसे करेंगे? चुनाव स्थान आप कैसे करेंगे? किसका? तो बायोगैस का। तो उत्तर में क्या होगा कि बायोगैस संयंत्र के लिए स्थान का चुनाव किसके द्वारा होगा? तो पहला नंबर है तकनीकी तथ्य। दूसरा नंबर क्या है? तो संयंत्र की लागत और तीसरा नंबर क्या है? तो सामाजिक विचारधारा के अनुसार होगा। तो यही है क्या? तो बायोगैस संयंत्र लगाने का विधि 3 तकनीकी तथा संयंत्र की लागत और सामाजिक विचारधारा। तो गोबर की उपलब्धता और अपनी ज़रूरत के ही अनुसार तालिका के आधार पर संयंत्र की क्षमता का चुनाव करना चाहिए। तो ये गोबर की उपलब्धता को अपनी ज़रूरत की मात्रा में क्या बनाना है? तो एक तालिका बनेगा। तो तालिका में क्या होगा? तो तालिका नंबर 2 है ये संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन गैस उत्पादन घन मीटर में कितना होगा? प्रतिदिन की संयंत्र की क्षमता गैस की उत्पादन कितनी होगी? तो ये जानना है। और इसमें क्या है कि तालिका 2 में तो मवेशियों की संख्या और मवेशियों की संख्या कितनी होगी और प्रतिदिन आवश्यक गीले गोबर की मात्रा, प्रतिदिन की मात्रा गोबर की किलोग्राम में कितना होगा? तो ये होगा तालिका में। तो कितने लोगों के लिए गैस की भोजन तैयार होना चाहिए और कितने लोगों के लिए गैस से भोजन तैयार होना चाहिए? तो ये संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन गैस उत्पादन में पहला में क्या है? तो 1 और मवेशियों की संख्या 2 से 3 होनी चाहिए और प्रतिदिन आवश्यक गीले गोबर की मात्रा, और गीले गोबर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोग्राम। तो ये कितने लोगों के लिए गैस का भोजन? तो 3 से 4 दिन। ये पहला संयंत्र की क्षमता में। और दूसरा नंबर में क्या होगा? तो ये 4 से 5 मवेशियों की संख्या। और क्या होगा? तो प्रतिदिन आवश्यक गोबर की गीले तो कितनी होगी? तो 50 होगी। और कितने लोगों के लिए? तो ये 5 से 8 लोगों के लिए भोजन तैयार करना आवश्यक है। तो यह हो गया संयंत्र की क्षमता 3। संयंत्र की क्षमता क्या होगा? तो 3 और मवेशियों की संख्या कितनी होगी? तो 6 से 7। और प्रतिदिन आवश्यक गीले गोबर की संख्या कितनी होगा किलोग्राम में? तो 75 होगा। और कितने लोगों के लिए गैस की भोजन तैयार किया जाएगा? तो ये 8 से 12 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा 6 से 7 में। तो ये हो गया प्रतिदिन गैस की संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? तो ये 4 होगा। और 4 होगा तो मवेशियों की संख्या कितनी होगी? तो मवेशियों की संख्या 8 से 9 होगी। और प्रतिदिन आवश्यक गीले गोबर की मात्रा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 75 हो जाए 100 होगा। और कितने लोगों के लिए गैस की भोजन तैयार किया जाएगा? तो यह होगा 12 से 16 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा। तो ये संयंत्र की क्षमता क्या है? तो ये 6 है। संयंत्र की क्षमता में क्या होगा घन मीटर में? तो 6। तो ये हो गया क्या? तो मवेशियों की संख्या क्या होगा 6 में? तो 10 से 14। और प्रतिदिन आवश्यक गीले गोबर की मात्रा कितनी होगी? तो ये होगा 150। और होगा कितने लोगों के लिए गैस को भोजन तैयार किया जाएगा? तो 16 से 20 लोगों को लिए भोजन गैस से तैयार किया जाएगा 8 संयंत्र गैस की क्षमता में प्रतिदिन की मात्रा में। तो संयंत्र की प्रतिदिन गैस उत्पादन को घन मीटर में कितनी होगी?
तो ये 8 होगा। तो 8 मवेशियों की संख्या कितनी होगी 8 में, तो 16 से 18 संख्या होगी मवेशियों की। और प्रतिदिन आवश्यक गोबर की मात्रा कितनी होगी, तो ये 200 होगा। तो कितने लोगों के लिए गैस से भोजन तैयार होगा, तो ये 22 से 26 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा। कितने मवेशियों की, 16 से 18 की संख्या होने पर। तो ये संयंत्र की क्षमता गैस उत्पादन घन मीटर में कितना होगा, तो 10 होगा। और तालिका नंबर 2 में मवेशियों की संख्या कितनी होगी, तो 20 से 22 होगा। और प्रतिदिन आवश्यक गोबर की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी, तो 250 होगा। और कितने लोगों के लिए इससे गैस उत्पादन किया जाएगा, गैस से भोजन तैयार किया जाएगा, तो 26 से 32 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा। कितने मवेशियों की संख्या में, तो 16 से 18 मवेशियों की संख्या में। और संयंत्र की प्रतिदिन गैस उत्पादन की क्षमता कितनी होगी, तो 15। तो 15 है तो मवेशियों की संख्या कितना होगा, तो 30 से 32। तो ये हो गया कि प्रतिदिन गीले गोबर की मात्रा किलोग्राम में कितना होगा, तो 375। तो कितने लोगों के लिए गैस से भोजन तैयार होना होगा, तो ये होगा 40 से 45 गैस क्या होगा कि भोजन तैयार किया जाएगा गैस से। तो ये संयंत्र के निर्माण हेतु सीमेंट ईंट, संयंत्र की निर्माण किससे किया जाएगा, तो सीमेंट ईंट और रेत तथा कंक्रीट की जांच सही प्रकार से कर लेते हैं। किससे सही प्रकार से संयंत्र की जांच कर लेंगे, तो सीमेंट ईंट रेत तथा कंक्रीट की जांच सही प्रकार से किया जाएगा। तो ये संयंत्र तैयार करने में किसका लगेगा, तो सीमेंट ईंट और कंक्रीट का। तो और उसका चुनाव भी सही ढंग से करेंगे, और चुनाव भी इसका क्या हो जाएगा, तो सही ढंग से होगा।